नमस्कार मित्रों। अगर आप हवाई यात्रा पहली बार कर रहे हैं या प्रोसेस क्लियर नहीं है तो मैं आपको एयरपोर्ट एंट्री से लेकर फ्लाइट में बैठने तक का पूरा प्रोसेस आसान भाषा में बता देता हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज की। सबसे पहले हमारे पास ई टिकट या फिर टिकट का प्रिंट आउट होना जरूरी है। और अगर आप डोमेस्टिक यात्रा कर रहे हैं तो आप बिना पासपोर्ट की भी यात्रा कर सकते हैं। आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होनी चाहिए जिसमें आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप इंटरनेशनल यात्रा कर रहे हैं फिर आपको पासपोर्ट और आधार कार्ड दोनों की आवश्यकता होगी। शुरू होती है वह हमारी हवाई यात्रा का प्रोसेस। हमें सबसे पहले टिकट और आईडी लेकर एयरपोर्ट पहुंचना होता है। अगर हमारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स है 2 घंटे पहले जाना होगा। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट्स है तो हमें 3 से 4 घंटे पहले वहां जाना होगा। उसके बाद एयरपोर्ट में एंट्री होती है। गेट पर CISF सुरक्षा कर्मी द्वारा टिकट और आईडी चेक की जाती है। उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। उसके बाद बोर्डिंग पास लेना होता है और बैगेज चेक इन करना होता है। अगर आपने ऑनलाइन चेक इन कर लिया है फिर आपको काउंटर पर जाकर सिर्फ लगेज ड्रॉप करना होगा। अगर ऑनलाइन चेक इन नहीं किया है तो एयरलाइन के काउंटर पर जाएं, आईडी दिखाएं, टिकट बताएं, वहां से आपको बोर्डिंग पास मिलेगा। और बड़ा सामान या भारी सामान जमा करना होगा। छोटा बैग या केबिन बैग आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं। उसके बाद सिक्योरिटी चेक होगा। बोर्डिंग पास दिखाकर लाइन में लगे। आपके हाथ में केवल केबिन बैग और मोबाइल लैपटॉप होना चाहिए। बेल्ट, घड़ी, मोबाइल, पर्स आदि ट्रे में रखे या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी आपके पास हो उसको ट्रे में रखे और मेटल डिटेक्टर मशीन से गुजारें। उसके बाद आपको वेटिंग एरिया या डिपार्चर लाउंज में जाना होगा। सिक्योरिटी के बाद आप डिपार्चर लाउंज में पहुंचते हैं। यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद बोर्डिंग अनाउंसमेंट होता है। वहां पे गेट पर पहुंचना होता है जो कि हमारी टिकट में मेंशन होता है। हमारी टिकट पे बोर्डिंग गेट का लिखा हुआ होता है कि कौन सा गेट नंबर पे आपकी बोर्डिंग होगी। उसके बाद हमें बोर्डिंग गेट की तरफ जाना होगा जो कि हमारे बोर्डिंग पास पर लिखा होता है गेट नंबर और बोर्डिंग टाइम। गेट नंबर की तरफ हम जाएंगे, टाइम उसमें लिखा होता है, उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अनाउंसमेंट होता है तब आप अपने गेट पर जाएं। यहाँ बोर्डिंग पास और आईडी दोबारा चेक की जाती है। उसके बाद बोर्डिंग होती है। गेट से या तो पैदल चलकर, बस या फिर बस से विमान तक जाते हैं। फ्लाइट के दरवाजे पर एयर होस्टेस को बोर्डिंग पास दिखाएं या सिक्योरिटी होती है वो चेक करेंगी। उसके बाद आपके टिकट में सीट नंबर होता है। आप अपनी सीट नंबर के अनुसार जाकर अपनी सीट पर बैठें। जो आपके पास है या छोटा बैग है उस सामान को अपने सीट के ऊपर वाली अलमारी में रख दें। उसके बाद फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। सीट बेल्ट बांध देंगे, मोबाइल फ्लाइट मोड पर करेंगे और फ्लाइट टेक ऑफ करेगी और आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स भी बता दूं जो कि आप अपने साथ रखें। मोबाइल चार्ज करके ले जाएं। वैसे चार्जिंग के लिए वहां पे प्लग भी लगे होते हैं वेटिंग एरिया में, आप वहां भी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल चार्ज करके ले जाएंगे तो आपके लिए सुविधा होगी। छोटे बैग में आप पावर बैंक रख सकते हैं, हेडफोन, किताब इत्यादि रख सकते हैं। लिक्विड आइटम आप 100 ml से अधिक नहीं रख सकते हैं कैबिन बैग में। बोर्डिंग टाइम से पहले गेट पर पहुंच जाएं, नहीं तो फ्लाइट छूट सकती है।